ओलंपिक्स तो ख़त्म हो गए लेकिन अपने पीछे ऐसी कहानियाँ छोड़ गए जो सालों तक लोगों के जहनों में ज़िंदा रहेंगी। और आज हम बात करेंगे उन्हीं कंट्रोवर्शियल वाक़यात के बारे में जो कि 2024 ओलंपिक्स का हिस्सा रहे। हमारी टॉप स्टोरीज़ होंगी ईमान खलीफ, विनेश फोगट, टॉम क्रेग, सेन रिवर और रिलीजियस ब्लास्फेमी के हवाले से। ड्रैग क्वीन और पोल्यूटेड वाटर के बारे में भी बात की जाएगी। इन्हीं स्टोरीज़ के साथ आपको वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल स्टोरी बिट्स में। 12 अगस्त 2024 ओलंपिक्स के मुकाबलों का इख्तिताम हुआ। शानदार किस्म के फायरवर्क्स के साथ ओलंपिक्स मुकाबलों को अलविदा कहा गया। दुनिया भर से तकरीबन 10,500 एथलीट्स ने इन मुकाबलों में हिस्सा लिया। 36 खेलों की मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुकाबले हुए। बहुत से नए रिकॉर्ड्स बने और पुराने टूट गए। ओलंपिक्स गोल्ड मेडल की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि नोवाक जोकोविच जो टेनिस की दुनिया में कई साल तक पहले नंबर पर रहा मगर कभी ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया था, और जब 2024 ओलंपिक्स में उसने फाइनल में गोल्ड मेडल जीता तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल दिखाई दिया। यूँ तकरीबन 746 मुकाबले मुनक्कद किए गए। खेलों का ये मेला 26 जुलाई 2024 को स्टार्ट हुआ। ये मुकाबले तकरीबन 18 दिन जारी रहे। ओलंपिक्स दुनिया में खेलों के मुकाबलों का सबसे बड़ा इवेंट है। ये इतना बड़ा है कि इसके लिए एक अलग ओलंपिक विलेज तामीर करना पड़ता है, और खेलों के इन मुकाबलों का इनेकाद वही ममालिक करवा सकते हैं जिनकी आमदनी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पेरिस ओलंपिक्स में सिर्फ उसकी तैयारियों पर ही $2 बिलियन का खर्चा आया। अगरचे इन मुकाबलों में सिर्फ और सिर्फ मेडल्स दिए जाते हैं और कोई इंडिविजुअल रिवॉर्ड्स इसमें नहीं दिए जाते, मगर फिर भी बहुत ज़्यादा रकम दरकार होती है इन खेलों को मुनक्कद करवाने के लिए। ये तो थी चंद मोटी मोटी बातें जो ओलंपिक्स की अहमियत के बारे में हमें बताती। पहली कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है सेन रिवर से। ये वही दरिया है जिसके इर्द गिर्द ओलंपिक विलेज तामीर किया गया, क्योंकि बहुत से तैराकी के मुकाबले इस दरिया में मुनक्कद होना थे, और ख़ास बात यह कि इस दरिया के पानी को एक सदी पहले आलूदा करार दे दिया गया था। गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस ने ख़ास तौर पर इसके लिए रकम मुख्तस की ताकि इसके पानी को साफ़ किया जा सके, मगर असल कंट्रोवर्सी ये नहीं थी। ये उस वक्त क्रिएट हुई जब इफ्तिताही तकरीब इस दरिया पर मुनक्कद की गई तो बहुत सी क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस ने इस पर एतराज़ उठाया। वो इसलिए कि इसे क्रिश्चियंस बहुत ज़्यादा मुक़द्दस जानते हैं। उनका कहना है कि सेंट ऑफ पेरिस ने इसके इर्द गिर्द बहुत सारे मिरेकल्स दिखाए थे, जिस वजह से ये दरिया और इसका पानी मुक़द्दस था। और दूसरी कंट्रोवर्सी ये थी कि इसमें ड्रैग क्वीन परफॉर्मेंस को शामिल किया गया था। ड्रैग क्वीन असल में वो मर्द होते हैं जो औरत की सी शक्ल बनाकर उसके जैसे कपड़े पहनकर परफॉर्म करते हैं। बहुत से लोगों ने इसे ब्लास्फेमी करार दिया, और क्रिश्चियन अथॉरिटीज़ जिनमें कैथलिक्स ज़्यादा थे उन्होंने इसके ख़िलाफ़ एक्शन भी लिया। फिर इसमें फ़्रांस के एथलीट्स पर पाबंदी थी कि वो हिजाब नहीं पहन सकते थे। ये कंट्रोवर्सी भी अपनी जगह पर रही। ये तमाम कंट्रोवर्सीज़ इवेंट मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से थी, लेकिन इसके बाद एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया। एक ऐसी मुतनाज़ कहानी जो मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर कई दिन तक टॉप ट्रेंड करती रही, और वो कहानी थी एंजेला क्रेनी और ईमान खलीफ की। ओलंपिक्स खेलों के इब्तदाई मरहले का बॉक्सिंग का पहला ही मैच जो 2 ख़वातीन के दरमियान था, वो उस वक्त मुतनाज़ बना जब खेल को शुरू हुए सिर्फ 46 सेकंड ही गुजरे थे। एंजेला क्रेनी ने मैच के 46 सेकंड बाद ही रेफरी से अपील की थी कि वो मैच ख़त्म कर दे, क्योंकि जो पंचेज़ उसने रिसीव किए थे ईमान खलीफ से वो इस कदर शदीद थे कि मुखालिफ बॉक्सर उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और इस मैच के इख्तिताम पर एंजेला क्रेनी ने ईमान खलीफ से हाथ तक नहीं मिलाया था। यही नहीं बल्कि वो मैच के ख़त्म होने के कई मिनट बाद तक भी वहीं बैठी रोती रही थी। दरअसल बात कुछ यूँ थी कि 2023 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप से ईमान खलीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, जिसकी वजह उनका जेंडर एलिजिबिलिटी टेस्ट था। उस टेस्ट को अगरचे कभी पब्लिक नहीं किया गया, लेकिन क्रिटिक्स का मानना है कि ईमान के खून में कुछ ऐसी चीज़ें मिली थी जो मर्दों में पाई जाती हैं, और वही 2023 की डिस्क्वालिफिकेशन ने इंटरनेशनल ओलंपिक्स ऑर्गेनाइजेशन पर सवाल उठा दिए थे, जबकि ओलंपिक्स अथॉरिटी ने इसे बिल्कुल लीगल करार दिया था।
और ईमान को अपना ओलंपिक्स में खेल जारी रखने की हिदायत की थी। और इस तरह ईमान खलीफ ने पहले, दूसरे और फाइनल राउंड को जीतकर गोल्ड मेडल हासिल किया। और दूसरी तरफ ईमान खलीफ, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद इस जगह पर पहुंची थी और जिनके ऊपर सोशल मीडिया और मीडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा दबाव था इसी जेंडर एलिजिबिलिटी के रूल को लेकर, वो बहुत से नामुनासिब हालात से गुजरकर इस मुकाम तक पहुंची थी। यहाँ तक कि उसके अपने वालिद उसके बॉक्सिंग खेलने के ख़िलाफ़ थे। फिर वो इतनी गरीब थी कि वो कोचिंग सेंटर जाने के लिए बस का किराया तक अफोर्ड नहीं कर सकती थी और इसी बस के किराए के लिए उन्हें कूड़ा भी उठाना पड़ता था और शहर की गलियों में रोटी के टुकड़े भी बेचने पड़ते थे। वो इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म के बाद जब गोल्ड मेडल जीती तो वो फूट फूट कर रोती थी। आज भी आप अगर गूगल पर सर्च करें तो पेरिस ओलंपिक्स 2024 की टॉप कंट्रोवर्शियल गोल्ड मेडल स्टोरी, तो वहाँ पर आपको ईमान खलीफ ही की कहानी मिलेगी। दूसरी कंट्रोवर्शियल स्टोरी विनेश फोगट की कहानी है। ये हम सब जानते हैं कि ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करना ही एक बहुत बड़ा मुश्किल मरहला होता है और जो एथलीट अपनी साल हर साल मेहनत के बाद ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करते हैं वो एक दो नहीं बल्कि न जाने कितने मुकाबलों के बाद फाइनल तक रसाई हासिल करते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ था विनेश फोगट के साथ। वो इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाली एक रेसलर है, मगर ऐन उस वक़्त जब उन्हें नज़र आ रहा था कि कम अज़ कम वो एक मेडल तो अपने मुल्क के लिए जीत ही सकती हैं, जब उन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। अगर वो मैच हार भी जाती तो उन्हें सिल्वर मेडल तो ज़रूर मिलता। लेकिन फिर ऐसी कुछ अनहोनी हुई कि 6 अगस्त की रात, जिसे अगले दिन उनका वज़न किया जाना था, जब उन्होंने वज़न किया तो वो 2 kg ज़्यादा था। फोगट सारी रात एक्सरसाइज करती रहीं। उन्होंने घंटों स्किपिंग की, जॉगिंग की और दीगर एक्सरसाइजेज करती रहीं ताकि किसी तरह वो ये 2 किलो वज़न लूज़ कर दें। मगर ये उनकी बदकिस्मती थी कि अपने बाल तक कटवा देने के बाद भी उनका वज़न महज 100 ग्राम ज़्यादा निकला, जो ओलंपिक्स रूल्स के ख़िलाफ़ था। और इस तरह उन्हें फ़ाइनल से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और सेमीफाइनल में जो रेसलर उनसे हार गई थी वो हारने के बावजूद फ़ाइनल में पहुंच गई। विनेश फोगट की कहानी इसलिए भी बहुत ज़्यादा दिलसोज रही क्योंकि उनके करियर के इब्तदाई सालों में उन्हें अपने ही मुल्क में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना रहा और उसकी बिना पर वो डिप्रेशन में चली गई। चूँकि उनका ताल्लुक़ एक रेसलिंग से ताल्लुक़ रखने वाली फैमिली से था और जब वो 9 साल की थी तो उन्होंने अपने वालिद को खो दिया था, इसलिए उन्हें भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ी। इब्तदा में यकीनन उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, मगर उन्होंने अपने तमाम नकादों को इस तरह जवाब दिया कि उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में अपने मुल्क के लिए गोल्ड जीता और भी मुख्तलिफ फोरम्स पर उन्होंने कामयाबी हासिल की और अपने मुल्क के लिए बहुत सारे मेडल्स जीते। जैसा कि किसी भी एथलीट का ख्वाब होता है कि वो ओलंपिक्स में अच्छा परफॉर्म करे और अपने मुल्क के लिए गोल्ड मेडल जीते, तो जब ये ख्वाब पूरा होने के करीब था तो महज 100 ग्राम वज़न ज़्यादा होने की वजह से उन्हें फ़ाइनल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ये मुतनाज़ कहानी इसलिए भी दुनिया में ज़्यादा फैली क्योंकि उनका ताल्लुक़ जिस मुल्क से है उस मुल्क की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा है। एक फोगट की ही उम्मीद नहीं टूटी थी, उस पूरी कौम का गोल्ड मेडल का ख्वाब महज 100 ग्राम वज़न की वजह से टूट गया था। बताते हैं कि वो सारी रात एक्सरसाइज करती रही, उन्होंने बाल कटवा दिए और यहाँ तक कि उन्होंने अपने जिस्म से खून भी निकलवा दिया। ये सब जानते हैं कि खून एक हद तक निकाला जा सकता है, मगर इतनी मेहनत के बावजूद जहाँ उन्होंने 1900 ग्राम वज़न कम कर लिया, 100 ग्राम वज़न ने उन्हें गोल्ड मेडल जीतने से रोक दिया। और तीसरी कंट्रोवर्शियल स्टोरी उस वक़्त सामने आई जब ऑस्ट्रेलिया की फील्ड हॉकी के एक खिलाड़ी ओलंपिक्स विलेज के बाहर कोकेन खरीदते हुए पकड़े गए। उन खिलाड़ी का नाम है टॉम क्रेग, जो कि ओलंपिक्स विलेज के बाहर एक 17 साल लड़के से कोकेन खरीद रहे थे और उन्हें पकड़ा गया और 17 घंटे तक वो हिरासत में भी रहे। फिर इसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें उन्होंने अपनी गलती का एतराफ़ किया और तमाम लोगों से माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने के बाद वो रिपोर्टर्स के सवालात का जवाब देने के लिए नहीं रुके और फिर उन्हें ओलंपिक्स विलेज से निकाल दिया गया। इसके अलावा एक्वेटिक गेम से रिलेटेड जो एथलीट्स थे, जब खेल के बाद उन्हें टेस्ट किया गया तो उनमें से 40% कोविड का शिकार निकले
क्योंकि उनका कहना था कि जिस पानी में ये मुकाबले करवाए गए वो पानी इन्फेक्टेड था। यही नहीं बल्कि ट्रायथलॉन में हिस्सा लेने वाले और भी बहुत सारे एथलीट्स ने जिनके मुकाबले सेन रिवर में हुए थे, उन्होंने भी मुख्तलिफ बीमारियों की शिकायत की। और सिर्फ इतना ही नहीं, बाज़ ममालिक ने अपने एथलीट्स को इन मुकाबलों में हिस्सा लेने से ही रोक दिया क्योंकि वो अपने खिलाड़ियों की सेहत पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे। तो ये थी पेरिस ओलंपिक्स की टॉप कंट्रोवर्शियल स्टोरीज़। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।